My dear BFE, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या ये क्वेश्चन टैग का मतलब अगला नोट, यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन टैग ही है जो आगे बढ़ता हुआ होगा। मतलब समझ लीजिए कि अभी क्वेश्चन टैग जो है स्पेशल फॉर्म में चल रहा है, तो ऐसे मैं बोल दूं तो आपको थोड़ी दिमाग में रहेगा कि क्या क्या बोले, लेकिन ये लिखते हुए समझाऊंगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को इसी तरह की राय दें। तो चलिए मैं चलता हूँ आपके सब्जेक्ट मैटर पर। क्वेश्चन टैग नोट 6, जब क्या हो, ये मतलब जब डेयर या नीड का प्रयोग जब डेयर या नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो तो क्या होगा, इसके रूप में हो तो क्या होगा, ऐसे हालत में क्वेश्चन टैग में तो क्वेश्चन टैग में भी देयर और नीड का प्रयोग होगा। देयर और नीड का प्रयोग होगा अगर देयर या नीड का प्रयोग प्रिंसिपल वर्ब यानी के मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब यानी के फुल वर्ब या फुल वर्ब के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, तो क्वेश्चन टैग में उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मगे का कि ही
ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर नोट गो देयर, ही डेयर नोट गो देयर। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना, इसका जो प्रयोग हुआ है, क्या बोलता है कि इसका डेयर का जो प्रयोग हुआ है, यह हुआ है इसमें क्या बोलता है कि यहाँ डेयर का प्रयोग हुआ है आपको किस रूप में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका माने क्वेश्चन टैग में क्या होगा, डेयर ही होगा, डेयर ही होगा। तो यहाँ क्वेश्चन टैग में क्या होगा, डेयर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन टैग, यानी कि क्वेश्चन रहा हमारा, ये हमारा क्या रहा, क्वेश्चन रहा। अब क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पहले तो गिवन सेंटेंस, तो गिवन सेंटेंस के लिए गिवन सेंटेंस यानी कि जब बोलिएगा तो गिवन सेंटेंस जरूर साथ में बोलिएगा, लेकिन बनाने के लिए एग्जाम में सीधे लिख दिया जाता है क्या कि पहले लिखा आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो बोला गया है कि यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर हो तो डेयर लिया जाएगा। उसके बाद से क्या है, नोट यहाँ खुद है तो नोट नहीं लेंगे। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। अब हो जाएगा क्या, फिर ये 1 नंबर एग्जाम्पल था, 2 नंबर में आइए क्वेश्चन। अब नीट के लिए एक बता देते हैं, ही, इसमें अगर बाय द वे माने हम नीट के लिए लेते हैं तो यहाँ पर नीट पर भी तो बना के हम दिखा सकते हैं। तो चलिए नीट पर बना के दिखाते हैं आपको कि आपको हो गया ही नीड नोट आस्क हिम, ही नीड नोट आस्क हिम, ही नीड नोट आस्क हिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन टैग तो साथ ही में बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, पर गिवन सेंटेंस साथ में रहता है। तो गिवन के लिए मैं क्या करता हूँ, खाली जगह छोड़ देता हूँ। हालांकि सिस्टम क्या है कि इसका गिवन सेंटेंस साथ ही में रहना चाहिए, यानी कि पूरा वाक्य साथ ही बनता है। तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है पूरा वाक्य साथ में इसका बनता है। तो पूरा वाक्य साथ में बनता है तो क्या कीजिएगा कि यानी कि पूरा वाक्य के लिए, ये वाक्य के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, क्वेश्चन टैग में आइए। तो क्वेश्चन टैग में आया क्या कि पहले वाक्य गिवन सेंटेंस, तो गिवन सेंटेंस जो है वह उतरेगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, खाली जगह मेरे छोड़ने का मतलब पूरा गिवन सेंटेंस उतरेगा। उसके बाद से क्या हो गया, उसके बाद से हो गया क्या कि यहाँ पर बोले हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर, नीड और ये का लगे तो इनका जो है क्वेश्चन टैग में भी क्या होगा, नीड होगा, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है और ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हुआ रहता था, थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो इसका V5 लगता। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है तो समझिए क्या होगा, नीड के नीड हो जाएगा और सब्जेक्ट ही के ही रह जाएगा। इसी तरह क्या हो गया कि अब चलिए जैसे हो गया ही डेयर्स। अब यहाँ पर एक डेयर क्या ले लेते हैं, ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। तो ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर क्वेश्चन हो गया। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो पहले गिवन सेंटेंस के लिए हम जगह छोड़ दे रहे हैं। तब क्या हो जाएगा इसमें, तब ऐसे स्टेज में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो होगा इसमें गिवन सेंटेंस साथ ही रहता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है डेयर्स का प्रयोग जो हुआ है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हुआ है, वो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर उपयुक्त हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है, तो ही है तो डज लगेगा। उसके बाद से नोट नहीं है तो नोट लगेगा।
उसके बाद से सब्जेक्ट ही लगेगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। या गिवन से बोलने में गिवन सेंटेंस दिया जाता है, एग्जाम में खाली यही लिख देते हैं लोग। बोलने के समय में ये गिवन सेंटेंस जरूर दीजिएगा, यहाँ पर खाली जो जगह छोड़ दे रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 तो ये हो जाएगा क्या कि इसमें अगर नीट के लिए ले लूँ तो एक नीट पर बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि नीट पर कैसे होता है। अगर ऐसे जो मतलब जैसे हो गया कि ही नीड्स ए बुक, तो देख रहे हैं ही नीड्स ए बुक, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो पहले क्या होगा गिवन सेंटेंस तो हो गया। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में नीड्स का प्रयोग होगा। नीड्स का क्योंकि देख रहे हैं ये थर्ड पर्सन, यह सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 होता है। तो यहाँ देखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, उसके साथ नीड का V5 लगा है नीड्स, इसलिए यहाँ प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। तो यहाँ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में डू या डजन लगता है, तो यहाँ ही के साथ क्या लग गया डज। इसके बाद से नोट नहीं है तो नोट, और उसके बाद से क्या होगा सब्जेक्ट ही क्वेश्चन मार्क। अब चलिए हम अगला नोट बताएंगे। नोट नंबर आपको अगला बताएंगे, नोट नंबर आपको 7 हो जाएगा। जब गिवन सेंटेंस यानी कि दिया गया वाक्य में या दिया गया वाक्य में, दिया गया वाक्य में क्या हो, या दिया गया वाक्य है ना, या दिया गया वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो, सेंटेंस में हो, तथा पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब बिना नोट के पॉजिटिव हो, तो क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, विल यू या वोंट यू होगा। तो क्वेश्चन टैग सीधे लिख सकते हैं, क्वेश्चन टैग विल यू या वोंट यू होगा, या वोंट यू होगा। जैसे क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन हो गया क्या, कम हेयर, कम हेयर, तो ये क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में देखिएगा क्यूटी यानी कि क्वेश्चन टैग में हो जाएगा क्या कि यहाँ सीधे हो जाएगा क्या कि आप कोई एगो लिख देते हैं विल यू, या आप लिख सकते हैं और में क्या लिख सकते हैं वॉन्ट यू, कोई लिख सकते हैं। अब रहा नोट नंबर, नहीं इसी में अगर चाहे तो उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन चलिए नोट नंबर 8 बता देते हैं। नोट नंबर 8, अगर क्वेश्चन टैग, अगर दिया गया वाक्य, अगर दिया गया वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस हो, तथा इंपरेटिव सेंटेंस हो तथा नेगेटिव हो, नेगेटिव हो अर्थात नोट के साथ हो, अर्थात माने नोट के साथ हो, अर्थात नोट के साथ हो, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा,
तो क्वेश्चन टैग विल यू होगा, विल यू होगा। जैसे टैग, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर दिया गया वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तथा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तथा नेगेटिव हो अर्थात नोट के साथ हो, तो क्वेश्चन टैग विल यू होगा। जैसे क्वेश्चन में हो गया क्या, डोंट टच मी। यह हो जाएगा क्या, क्वेश्चन टैग में जानते हैं क्या होगा कि मतलब सीधे हो जाएगा ये दिया गया वाक्य और उसके बाद से क्या हो जाएगा, विल यू। दिया गया वाक्य के लिए जगह छोड़ दिया विल यू। यानी कि एग्जाम में इतने लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, या यहाँ जो है सिर्फ मैंने बोलने में दिया गया वाक्य खाली जगह पर भर लीजिएगा, ठीक है।